नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश में संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खून से खत लिखकर मुख्यमंत्री से जरूरी सुविधाओं की मांग की है। ये कर्मचारी राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आधी रोटी और थाली के साथ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएंगे। कर्मचारी संविदा को अभिशाप मानते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की अपील भी करेंगे। इसके लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पोस्ट कार्ड पर अपने खून से खत लिखा है। कर्मचारियों का आरोप है कि रेगुलर कर्मचारियों को पूरी थाली सजाकर दी जा रही है और उन्हें आधी रोटी दी जा रही है। प्रदर्शन में कोरोना से दिन रात जंग लड़ रहे प्रदेश भर के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। अगर प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने जल्द मांगों का पूरा नहीं किया तो कर्मचारी सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे। 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले जवानों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से 7 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। संपत्ति के नुकसान के आकलन में अभी समय लगेगा। सीएम ने कहा कि एयरफोर्स के जवानों ने रिस्क लेकर लोगों को बचाया। 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री और कृषि मंत्री को भी इसकी जानकारी दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बेहतर काम किया। अधिकारियों के बेहतर काम के चलते जान का नुकसान भी नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में बस तारीख की घोषणा शेष है। वैसे चुनावी महासंग्राम के लिए सियासी मोर्चाबंदी तेज हो गई है। यह चुनाव इस मायने में खास रहेगा कि पिछली बार साथ रहे कई दल इस बार के चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। ऐसा एनडीए और महागठबंधन का स्वरूप बदल जाने की वजह से होगा। भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस और भगोड़े इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक के बीच कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि नाइक ने राजीव गांधी ट्रस्ट को 8 जुलाई 2011 को 50 लाख रुपए का चेक दिया था। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगाने वाले मेहुल चौकसी ने भी ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में शामिल है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चौकसी के फाउंडेशन से मिले हैं। कांग्रेस ने अलग अलग खाते में पैसे भेजे क्योंकि दूसरे खाते की जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर विपक्षियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उनकी मांग है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस राजभवन के पास पहुंची और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और राजभवन के पास भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया। भारत और चीन के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मई के बाद से तनाव कम करने को लेकर चीन ने जितने भी वादे किए थे वो सब भूलकर एक बार फिर चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। पेंगोंग इलाके में की गई चीन की इस नापाक कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। लेकिन अब हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवान पहले से ही इसके लिए तैयार थे, इसीलिए
चीन की कोशिश सफल नहीं हो सकी। अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले पर प्रशांत भूषण ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं फैसला मान रहा हूं, लेकिन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए चुनौती जरूर दूंगा। मुझे दोषी करार देने और सजा देने दोनों फैसलों को चुनौती दूंगा। ये मेरे पास अधिकार है। प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खुशी खुशी जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जुर्माना भरूंगा। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। भूषण ने कहा कि मेरे हृदय में सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा सम्मान है। बसपा संस्थापक कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को ऐसे मथा कि सारे राजनीतिक समीकरण उलट-पुलट हो गए। कांशीराम ने सूबे के दलितों के अंदर ऐसी सियासी चेतना जगाई कि बसपा 4 बार सत्ता पर विराजमान हुई, लेकिन यूपी से सटे बिहार में वो अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं रहे। बसपा बिहार में कभी भी 2 अंकों में सीटें नहीं जीत सकी, जबकि यहाँ 16% दलित मतदाता हैं। एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए जनता समाचार के साथ।